उसमें डॉक्टर साहब एकदम संलिप्त हैं। बात करते करते ही उसकी आवाज़ बंद हो गई और मोबाइल में केवल खट खट की ही आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। उनके पिताजी ने बार बार कई चीज़ें पूछी, लेकिन वो यही बता रहा था कि जहाँ भी हैं, जहाँ सुरक्षित है। कुमार तिवारी है और मेरे जो है चाचा का लड़का है, मेरा भाई लगता है, अंकित कुमार तिवारी। वो नारायणा हॉस्पिटल में जो है काम करता था, नौकरी करता था डॉक्टर दीपक के यहाँ। और जो है शाम को 6:45 बजे वो अपने पिताजी से जो बात बताया कि ये हमको बार बार जो है टार्चर करते हैं और जो है परेशान हमको काफ़ी करते हैं, तो हम इनके यहाँ नौकरी छोड़ देंगे। उसी के बाद में उनके पिताजी ने बार बार कई चीज़ें पूछी, लेकिन वो यही बता रहा था कि जहाँ भी हैं, जहाँ सुरक्षित हैं, आप परेशान ना हो। उसी के आधे करीब बात करते करते ही उसकी आवाज़ बंद हो गई और मोबाइल में केवल खट खट की ही आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। और बार बार पूछ रहे थे कि जहाँ कहाँ हेलो हेलो हेलो, यानी हेलो हेलो की कई बार उन्होंने आवाज़ की, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं आई। वो आधे पौन घंटे तक घबराए। उसके बाद सीधा हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपक सिंह मिले और मिलने के बाद जब उनसे पूछा गया कि जो है अंकित तिवारी कहाँ पे हैं, तो उन्होंने सीधे वर्डों में बताया कि मैं नहीं जानता, वो घर जा चुके हैं। जब वो कहे घर जा चुके हैं तो सब लोग और भी परेशान हुए। है तो उन्हीं के स्टाफ में कोई लड़का कमलेश है, उसने बताया कि हमने उसका लोकेशन टेस्ट किया है और वो सतई पुरवा बता रहा है। सतई पुरवा जब उसने बताया तो हम लोग सतई पुरवा की तरफ, जैसे उनके पिताजी उनके भाई भी थे, हम लोग पहुँचे जब वहाँ, तो जो है कहीं कुछ नहीं। हम लोग फिर जब लौट करके आए, उसके आधे पौन घंटे बाद डॉक्टर दीपक सिंह द्वारा उनके पिता के नंबर पर सूचना दी जाती है कि कोई लाश लावारिस जो है रेलवे में मिली है। जीआरपी वाले ने बताया जा करके देख लो, कहीं अंकित की ही लाश होगी, कहीं अंकित की ही लाश होगी। हम लोग जीआरपी पे पहुंचे थे तो अंकित की लाश को सील कर दिया गया था। हम लोग देखने को भी नहीं पाए थे। उसमें कोई कांस्टेबल फ़ोटो खींचे था, उसी फ़ोटो को हम लोगों ने देखा और उसी से अंकित की पहचान की। अंकित की पहचान करने के बाद में लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद में काफ़ी जदोजहद के बाद में हमारा एफआईआर जो है जीआरपी में दर्ज हो पाया है। क्या शंका है? अब शंका हम लोगों को कन्फर्म है कि जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें डॉक्टर साहब एकदम संलिप्त हैं और डॉक्टर साहब का ही सबसे बड़ा योगदान है। कितना दिन से डॉक्टर के यहाँ आपका लड़का वर्क कर रहा है? जब से उनका नर्सिंग होम खुला है, जब से वो लड़का वहीं रह रहा था। अगर उनके उद्घाटन समय का पूरा अगर कॉल डिटेल निकाल लिया जाए उनके कैमरे का, तो सबसे ज़्यादा योगदान उसी का था। क्यों मारा? क्यों ऐसा शंका आपको क्यों है? शंका उसके जो है कॉल रिकॉर्डिंग से हो रही है। कॉल रिकॉर्डिंग 6:45 बजे का जो है अपने पिताजी से जो बात कर रहा है, तो उसके पिताजी गांव का एक लड़का था, उसी के मोबाइल से बात कर रहे थे। उसमें मोबाइल जो है रिकॉर्डिंग लगा हुआ था। उस कॉल रिकॉर्डिंग से ही हमें पूरा शंका हो रहा है कि उसमें डॉक्टर साहब पूरे तरीके से संलिप्त हैं। मुकदमे में किसका नाम लिखवाया और किस धारा में? नामजद करते हुए हमने डॉक्टर दीपक सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया। हमने बताया कि अपने साथियों के साथ मिलकर के इन्होंने मेरे भाई की हत्या करवाई है और 302 और 201 का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ है। अनुमानन कितना साल से कर रहा था? अनुमानन जब से बताया कि उनका नर्सिंग होम मुश्किल से कुल 1 साल भर के अंदर ही हुआ है। इसके बीच में कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं था, अच्छे से चल रहा था। वो पहले शुरू में ही जो है यहाँ जिला अस्पताल में डॉक्टर कुलदीप पांडे जी के साथ रहता था। कुलदीप पांडे जी ने ही उसको वहाँ किया था। जो आप बता रहे हैं कि डॉक्टर ने बताया कि आपके लड़की की लाश वहाँ पड़ी है, उसकी रिकॉर्डिंग है? उसी की रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि उस समय उनके हाथ में छोटी वाली मोबाइल वो चलाते हैं, वही छोटी वाली मोबाइल थी, उस समय की रिकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा, घटना करने का कारण क्या होगा? अब घटना करने का कारण यही, अगर हम समझ पाते तो आप लोगों से तुरंत बता देते कि घटना करने का उनका क्या कारण है। हमें लग रहा है डॉक्टर साहब दारू शराब पीते हैं। बच्चा जो है बता रहा है, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे कि दारू शराब लाने के लिए उसको कहते थे, उसको भी शर्म लगती थी। उस दिन भी वो बता रहा है कि मुझे सिगरेट लाना और पता नहीं क्या कहते हैं, और मैं लाने से इनकार करता तो मुझे गाली वाली देते हैं। मुकदमा कहाँ दर्ज कराया? जीआरपी थाने में, जीआरपी गोंडा में जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। अब क्या चाहते हैं? अब हम उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए और जो सही हो वो हम लोग भी जान पाएँ कि
क्यों उसकी हत्या की गई, काहे की गई और किस लिए किया गया, कौन किया, ये भी हम लोग जान लें। शादी हो गई थी? शादी अभी नहीं हुई थी, मात्र 23 साल उसकी उम्र थी। कितने भाई बहन थे? केवल 4 बहनों में अकेला भाई था। पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। घर से पर डे आता रहता था, वहीं रहते? नहीं, वो नहीं, नारायणा हॉस्पिटल में वो बता रहा था कि ऊपर मुझे कमरा दिए हैं, हम उसी में रहते हैं। कहाँ के निवासी? ग्राम अचलपुर के निवासी हैं, थाना मोतीगंज लग रहा है।